हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लेट अस कंटिन्यू द एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर 5। कॉपी द फिगर गिवन हेयर। ठीक है, एक फिगर दे रखा है आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सेगमेंट। डायगोनल क्या होता है बच्चों? डायगोनल किसी भी फिगर का, ये पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है जहाँ पे दो लाइंस मिल रही हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक, तो इसके बगल वाले को छोड़ के जो बगल वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो लाइन खींची जाती है उसको डायगोनल कहते हैं। ठीक, बगल वाले को छोड़ के बगल वाला पॉइंट, ठीक है, बगल वाले को छोड़ के बगल वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो लाइन खींची जाएगी वो एक डायगोनल होगी। समझ में आता है डायगोनल? जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे बगल वाले को छोड़ के बगल वाला, देखो ध्यान से, बगल वाले को छोड़ के बगल वाला, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लाइन खींची जाएगी वो इस फिगर का डायगोनल होगी। ठीक है, तो हमें कोई भी एक डायगोनल, कितने डायगोनल्स होंगे इसमें? एक डायगोनल ये होगा, दूसरा डायगोनल ये होगा। तो किसी को भी लाइन ऑफ सिमेट्री लेना है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब कल बताया था, क्या होता है लाइन ऑफ सिमेट्री? लाइन ऑफ सिमेट्री है वो लाइन जो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, और जो इक्वल पार्ट्स हैं इसके वो एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएं, यानी एक के ऊपर एक रख जाएं। जैसे कल मैंने हाथ का एग्जाम्पल दिया था, मेरे ये वाला हाथ और ये वाला हाथ, ये दोनों आपस में सिमेट्रिक हैं। क्यों? क्योंकि ये जब मैं इस हाथ को इसके ऊपर रख दूंगी, ये पूरी तरह से इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक, अब आगे पढ़ो इसको। एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल। हमें क्या करना है? डायगोनल जो है, डायगोनल दो बनेंगे, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये। तो इन दोनों ये जो डायगोनल्स हैं, इन डायगोनल्स से लाइन ऑफ सिमेट्री लेनी है। बट कुछ और स्क्वायर्स जो हैं उनको हम शेड कर सकते हैं, जिससे कि ये जो फिगर है वो पूरा सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है, इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट? क्या एक से ज्यादा तरीका है ऐसा करने के? विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स? क्या फिगर दोनों डायगोनल्स के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा? तो चलो बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। समझो बच्चों, देखो इस फिगर का डायगोनल कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा। देखो, एक डायगोनल बना दिया मैंने, ये एक इस फिगर का डायगोनल बन गया। ठीक, अब इस डायगोनल ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या ये दो पार्ट्स आपस में इक्वल हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इधर शेड हो रहा है तो इसके हिसाब से यहाँ शेड होना चाहिए, है ना? ये यहाँ शेड हो रहा है तो यहाँ होना चाहिए, तब दोनों पार्ट्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ रही है बात? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों फिगर में से जहाँ पर शेडिंग की नीड है वहाँ पर शेड करके दोनों को सिमेट्रिक बनाएंगे। क्या करेंगे? सिमेट्रिक बनाएंगे। देखो, शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट द डायगोनल, यानी डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक बनाने के लिए हम कुछ स्क्वायर्स को शेड करेंगे। तो करो बच्चों, देखो यहाँ पर शेड हो रहा है, ठीक है, तो इसके ये वाले पार्ट पे शेड होना चाहिए, तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से शेड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शेड हो जाएगा। अब देखो ध्यान से आगे, ये शेड है, ये शेड है। अच्छा, ये शेडेड है और ये फिगर जब इस फिगर के बिल्कुल सिमिलर होगा तो ये वाला भी तो होना चाहिए शेडेड। देखो, तो इसको शेड कर देते हैं। तो हमने कौन कौन से बॉक्सेस को शेड किया? हमने एक इसको शेड किया और एक इसको शेड किया। ठीक है, अच्छा, और भी कहीं शेडिंग की नीड है। देखो, ये फिगर, ये वाला फिगर जब इसके सिमेट्रिक होगा तो बिल्कुल इसके जैसा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर शेड है, यहाँ पर एक ब्लैंक छोड़ के, यहाँ पे भी छोड़ के, यहाँ पर और होना चाहिए शेड। तो यहाँ पर शेडिंग कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर भी शेडिंग हो गई। अभी भी दोनों फिगर सिमेट्रिक हैं क्या? अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस फिगर में ये वाला है और इस फिगर में ये वाला शेडेड नहीं है, तो इसको भी हम शेडेड कर लेंगे। कैन यू टेल मी वन थिंग? These figures are now symmetric. Yes बच्चों,
ये जो फिगर होगा ये अब सिमेट्रिक हो गए। समझ में आया अच्छे से? दोनों फिगर्स अब आपस में सिमेट्रिक हैं। कैसे हैं? सिमेट्रिक हैं। समझ में आया? अच्छा, अगर अब देखो यहाँ पे हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स, क्या दोनों डायगोनल्स के अबाउट फिगर सिमेट्रिक होगा? तो चलो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। इसको कैसे करेंगे हम? अब देखो ध्यान से, अब देखो ये जो हमने सिमेट्री बनाई है इसको इस तरह से ये ज्वाइन कर दो। अब देखना ये डायगोनल बन गया दूसरा वाला, एक डायगोनल ये, क्या दूसरे डायगोनल से भी फिगर सिमेट्रिक है? देखो ये इधर शेडेड इसका, इधर शेडेड इसका, इधर शेडेड इसका, इधर शेडेड, तो यस ठीक है, दूसरे डायगोनल से भी जो फिगर है वो सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे यस द फिगर विल बी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ डायगोनल्स। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक और सवाल आपसे पूछा गया है, इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट, क्या एक से ज़्यादा तरीका है ऐसा करने का? बिल्कुल है। हम ज़रूरी नहीं है इसको सिर्फ डायगोनल्स के अबाउट सिमेट्रिकल प्रूफ करें, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अगर इस तरह से मैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचती हूँ तो देखो ये अभी भी दोनों इक्वल पोर्शन में कट हो रहे हैं, ये यहाँ पे अभी भी इक्वल पोर्शन में कट हो रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे? यस द फिगर कैन बी मेड सिमेट्रिकल बाई मोर देन वन वे। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइन। ठीक है, ये मिरर लाइन है, इस लाइन के अबाउट ये फिगर सिमेट्रिक हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये चीज़ इसके सिमेट्रिक हो जाए, ये फिगर पूरा ही सिमेट्रिकल हो जाए। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे करोगे आप इसको। आप क्या करो, इसको थोड़ा सा और खींचो यहाँ तक, ठीक, और इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये चीज़ इसकी सिमेट्रिक हो जाएगी। जब आप इसको इसके ऊपर रख दोगे तो ये जस्ट बाई कॉपी हो जाएगी इसकी। समझ रहे हो? अच्छा अब देखो यहाँ से तो करनी नहीं, यहाँ से करते हैं। इस पॉइंट में ये छोड़ दो, यहाँ से देखो ध्यान से, इसको कुछ इस तरह से यहाँ तक लेके जाओ। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसको फिर ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये जो दोनों लाइंस होंगी इस तरह से ये फिगर को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसी हो गई? सिमेट्रिक हो गए। ठीक, अच्छा अब इधर कॉपी करना है, सिमेट्रिक करना है हमें। ठीक है, इनमें शेप बनानी है। बनाइए शेप। देखिए ये इधर इस तरह से है, तो यहाँ पे भी तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ये देखो ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अच्छा यहाँ पे भी तो लाइन खींची हुई है, मतलब ये चीज़ जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं ये पूरी इसके सिमिलर हो गई, और यहाँ पर ये इस तरह से खींच दी, ये पूरी सिमिलर हो गई। ठीक, आपको दिख रहा है? अब देखो इधर ये इस तरह से ये इसके हो गई। देखो ध्यान से, समझ में आया? तो इस तरह से आप इस फिगर को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये इस तरह से इधर लेटी हुई है, ठीक है, इस तरह से तिरछी है, कर्व है, तो इसको कैसे करेंगे? एक ऐसे खींच दो, एक ऐसे खींच दो, एक ऐसे खींच दो। चारों पोर्शन आपस में कैसे हो गए? सिमेट्रिक हो गए। कैसे हो गए? सिमेट्रिक। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इसमें फिगर बनाना है और साथ ही आपको ये बताना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है, यानी कितनी आप ऐसी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो जो लाइंस इस फिगर को इक्वल पोर्शन में कट करती हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल की मैं बता चुकी हूँ, आइसोस्केलिस ट्राइंगल की आप देखिए। सबसे पहले आइसोस्केलिस ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? आइसोस्केलिस ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल आइसोस्केलिस तब होता है जब उसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, यानी ये साइड और ये साइड इस फिगर में आपस में इक्वल है। तो इसमें इस फिगर को आप कैसे काट सकते हैं? इस फिगर को आप बीच से काट सकते हैं। तो कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हुई इसमें?
आपसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी आप ऐसी लाइंस बताइए जो इस फिगर को इक्वल पोर्शन में कट कर रही हैं। तो बताइए बच्चों, ये एक लाइन हुई जो इसको इक्वल पोर्शन में कट कर देगी। एक ये पोर्शन हो गया, एक ये पोर्शन हो गया। क्या ये वाली लाइन भी हो सकती है? नहीं हो सकती। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, ये आइसोस्केलिस ट्राइंगल है। ये साइड इस साइड के इक्वल है, बट इस साइड के इक्वल नहीं है। समझ रहे हो? इस साइड के इक्वल नहीं है। तो आप ऐसे लाइन खींचोगे, ये मान लीजिए लाइन ऑफ सिमेट्री हुई, तो ये चीज इस चीज के इक्वल नहीं होगी, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल वैसे भी नहीं है। तो दोनों इक्वल फिगर मिलेंगे हमें? नहीं मिलेंगे। तो आइसोस्केलिस ट्राइंगल के केस में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं? 1। ठीक, अब देखो स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल क्या है? स्केलीन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है सबसे पहले ये बताओ। ट्राइंगल का मतलब 3 साइड्स, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 साइड हो गई। अच्छा, ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगी। स्केलीन ट्राइंगल का मतलब सिंपल एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। सिंपल ट्राइंगल, ना तो वो आइसोस्केलस है और ना ही वो इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल नहीं है, आइसोस्केलिस नहीं है, तो ट्राइंगल स्केलीन है। स्केलीन का मतलब क्या हो गया कि उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो इस केस में आप क्या ऐसे काटोगे, इसको ऐसे काटोगे तब भी ये चीज, ये फिगर इस फिगर के इक्वल नहीं आएगा। ऐसे काट लो तब भी नहीं आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? 0। कितनी होंगी बच्चों? 0। क्यों? क्योंकि ये फिगर में कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल है ही नहीं। हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? स्केलीन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। समझ में आया अच्छे से? अच्छा, स्क्वायर का केस डिस्कस हो चुका है, रेक्टेंगल आपको आता है। अब रोम्बस डिस्कस करते हैं। रोम्बस क्या होता है बच्चों? रोम्बस देखो, इधर एक रोम्बस ड्रॉ करना सीखो पहले। ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है। क्या बन गया? ये रोम्बस बन गया, रोम्बस। अच्छा, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं? बिल्कुल होती हैं। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं इन केस ऑफ रोम्बस। अब अच्छे से समझो रोम्बस को। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल हैं। आपको क्या करना है? लाइंस ऑफ सिमेट्री बतानी है, ठीक है। तो लाइंस ऑफ सिमेट्री आप कैसे बताएंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? एक लाइन है जो फिगर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो एक तो ये बच्चों ऐसे बन सकती है, ठीक है। एक ये फिगर बन गया, एक ये फिगर बन गया, दोनों आपस में इक्वल होंगे? हाँ, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल, सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ये फिगर रोम्बस है। तो एक तो बच्चों इसका डायगोनल ही हो गया, ठीक। और दूसरा ये रहा, ये भी तो आपस इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। बोथ पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। समझ में आ रही है बात? तो एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ। अच्छा, अब दिमाग लगाओ और सोचो। देखो, मैंने आपसे कहा ये रोम्बस है, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस रोम्बस को क्या मैं बीच से काट सकती हूँ? नहीं, बीच से काटने पर हमें इसके सिमेट्रिक पार्ट नहीं मिलेंगे। ये पार्ट इस पार्ट के सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर ऐसे काटते हो तो ये पार्ट इस पार्ट के सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री होंगी बच्चों, ये एक रोम्बस है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि डायगोनल्स के अलावा भी इसमें कुछ लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? तो चलो बच्चों, इसको चेकआउट करो, देखो ध्यान से। इसको ऐसे हाफ पोर्शन में हमने डिवाइड किया। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूंगी, क्या जो रोम्बस हैं उसके सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं? एंगल्स जो भी हैं रोम्बस के, क्या वो इक्वल होते हैं? नहीं होते। अच्छा, रोम्बस की साइड्स इक्वल होती हैं? रोम्बस की साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं है। जब आप सिमेट्री निकालोगे तो ये एक पोर्शन ये आएगा और एक पोर्शन ये आएगा, ठीक है। तो ये एंगल अलग होगा, ये एंगल अलग होगा,
समझ गए? ये एंगल अलग होगा, ये एंगल अलग होगा, तो ये दोनों जो फिगर होंगे, ये जो फिगर बना है, ठीक है, इसकी सिमेट्री की वजह से एक ये और एक ये दोनों आपस में सिमेट्रिक नहीं होंगे। दैट इज वाई रोम्बस के केस में सिर्फ डायगोनल ही सिमेट्री होती है। जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये डायगोनल्स दोनों फिगर को इस फिगर को इक्वल पोर्शन में कट कर देते हैं। तो समझ में आया अच्छे से? एक और फिगर देखेंगे हम, पैरेललोग्राम। क्या देखेंगे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों? जिस एक ऐसा फिगर जो कि 4 साइड से मिलकर बना है। कितनी साइड से मिलकर बना है पैरेललोग्राम? 4 साइड से मिलकर बना है, ठीक है, और उसकी 2 साइड्स आपस में पैरेलल हैं। 2 साइड्स आपस में पैरेलल हैं। तो फिगर बनाइए, कैसा बनेगा फिगर? देखो, एक तो ऐसे बन सकता है, दूसरा फिगर इस तरह से भी तो बन सकता है। देखो, ये बन गया फिगर। ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों? ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो ये इसको काटो, कहीं से कट रहा है, इक्वल कट रहा है, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 0। कितनी हुई? 0। समझ में आ रहा है? इसी तरह से बच्चों क्वाड्रिलेटरल का केस क्या है? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल समझो अच्छे से। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, 4 साइड्स हैं। तो फिगर कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। बन गया? ऐसे बना लो आप, ठीक है, ऐसे बना लो आप। अब बनाओ सिमेट्री लाइन, सिमेट्रिक लाइन बनाओ। एक ऐसे बनेगी, क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है। एक ऐसे बन जाएगी? नहीं है। ऐसे कर लो, नहीं है। ऐसे कर लो, नहीं है। तो इसमें भी सिमेट्रिक लाइन कितनी होंगी? 0। सिमेट्रिक लाइन कौन सी होती हैं? सिमेट्रिक लाइन वो होती हैं जो फिगर को इक्वल पोर्शन में कट करती हैं, बट इस क्वाड्रिलेटरल के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन ये है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी आपको एग्जाम्पल देना है ऐसी शेप्स का जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो सबसे पहला एग्जाम्पल बच्चों आप क्या देंगे? स्केलिन ट्राइंगल। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्केलिन ट्राइंगल, ठीक। दूसरा हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, तीसरा हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आप ये तीनों एग्जाम्पल्स इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, 6th क्लास में आपने बहुत किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस। क्या है इसमें? इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं, जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, ठीक, उनकी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री बनानी है आपको, ठीक है। सिमेट्री रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन। कैसे करेंगे इसको? अ वर्टिकल मिरर, अ हॉरिजॉन्टल मिरर, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर, ठीक। देखो इसको, आपको ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेने हैं जिन पर वर्टिकल मिरर आए, ठीक है। वर्टिकल मिरर का मतलब हम वर्टिकल मिरर अप्लाई कर सकें और वो उसकी जो सिमेट्री है ना वो वर्टिकल आए, ठीक। जैसे ए की सिमेट्री वर्टिकल है, ठीक है। यहाँ वर्टिकल मिरर लिखा है, मिरर का मतलब क्या है? एज इट इज इसके जैसा। आप वर्टिकल सिमेट्री कह दो या वर्टिकल मिरर कह दो, दोनों बात एक ही है। क्यों? क्योंकि मिरर भी हमें जस्ट सिमेट्री तो दिखाता है। तो आप यहाँ पर एक मिरर लगा देंगे तो देखो जितना पोर्शन ये इस तरह से शो कर रहा है ना, उतना ही इस तरह से यहाँ शो करेगा, ठीक है। तो ए में कौन सी वाली मिरर पाई जाती है? वर्टिकल मिरर, ठीक। इसी तरह से आप एच ले सकते हैं, वर्टिकल का मतलब बिल्कुल सीधा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ और इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी निकाल सकते हैं। तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन या फिर ए पार्ट। बी पार्ट देखो इसका, हॉरिजॉन्टल मिरर, यानी हॉरिजॉन्टली वो काटे। देखो तो इसमें बन जाएगा बी। हॉरिजॉन्टली लाइन कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। बच्चों वाले क्वेश्चन से बहुत ईजी है ना। और देखो और क्या हो सकता है? सी हो जाएगा, इस तरह से काट दो, हॉरिजॉन्टली काटना है भाई, आसान है। अच्छा, सी पोर्शन देखो, सी पोर्शन में क्या है इसके? बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स, यानी हॉरिजॉन्टली भी काटे और वर्टिकली भी काटे। तो ऐसे फिगर कौन से हो सकते हैं? ऐसा फिगर एक तो बच्चों एक्स हो सकता है,
हो सकता है कि नहीं? देखो हॉरिजॉन्टली ऐसे काट दिया, वर्टिकल मिरर ऐसे बन गया, ठीक। ओ हो सकता है, बिल्कुल ऐसे और फिर ऐसे, सिंपल है ना। तो इस तरह से आपको जो भी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट हैं उन सबको इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। जो भी वर्टिकल मिरर से कर सकें उनकी सिमेट्री उनको वर्टिकल से करना, जो हॉरिजॉन्टल से हो सके उन्हें हॉरिजॉन्टल से, और जो दोनों से हो जाए उन्हें दोनों से, ठीक है। चलो अब ये 9 क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन, ठीक, इसको डिस्कस करते हैं। What other name can you give to the line of symmetry of an isosceles triangle? A circle, ठीक। कहना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि आइसोस्केलिस ट्राइंगल जो है, आइसोस्केलिस ट्राइंगल, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री का दूसरा नाम क्या है? सर्कल है। सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री का दूसरा नाम क्या है? तो देखो ध्यान से फिगर, सबसे पहले एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। देखो बच्चों, ये आइसोस्केलिस ट्राइंगल हुआ, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। तो इसकी लाइन, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये जस्ट इसके बीच से जा रही है, दैट इज वाई इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसको हम मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन। मीडियन वो जो इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाती है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो आइसोस्केलिस ट्राइंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसको हम क्या कहते हैं? मीडियन, ठीक। अच्छा, अब सर्कल के केस में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो सर्कल बनाओ। देखो एक सर्कल हमने आपके लिए ड्रॉ किया, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होगी? ऐसे होगी, जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो बच्चों ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, ये लाइन इसको सर्कल का क्या कहते हैं? अगर ये सेंटर से जाए तो, अगर ये बिल्कुल बीच से जाए और एक ये देखो, ये आर्क है सर्कल का, ये भी आर्क है, तो इस आर्क से यहाँ तक की जो दूरी है इसको क्या कहते हैं? दिस इज अ डायमीटर। खूब बताया है, क्या है ये? डायमीटर। तो बच्चों इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।